10 दिनों का पालन। मैं इन्हें भी नमन करता। सुना है कभी एक नाम की, लेकिन मन को आहार नहीं मिला तो जिंदगी बहुत बड़ी बर्बाद हो जाएगी। आपको छाया में रखकर इनको धूप में रखा हो, ये बात तो जानो। इनके सर पे भी धूप हो सकती थी। आपके ही बच्चे हैं, आपको दया आ रही है कि बच्चे को पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। मैं कल ही बताया था कि माता पिता कुछ ख्याल नहीं करता। 4 दिन में इनको सिखाने की कोशिश करेंगे कि एक नाम की क्या है, 2 नाम की क्या है, 3 नाम की क्या है, 4 नाम की क्या है। जितना हो सके कर सके उसके बारे में हम बच्चे लोगों को सिखाएंगे। और उसके लिए सबसे पहले साधुवाद के जो पात्र है, जिन्होंने शिविर को अच्छे से संचालित होगा के कारण आपको धूपकाते होंगे, गिराते होंगे, तो ये समझे, इनको ये सिखाया जाएगा कि ये जो एक दाना तभी अगर वेस्ट होता है तो उस दाने से के मूल्य को समझना है। अवसर इन बच्चों को गौतम का से दुख निकल जाता है, प्राप्त नहीं कर सकते। अभी 6 साल तपस्या करने की जरूरत नहीं है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध उस रास्ते से गए तो हमने भी 6 साल तप करना है, उस तरीके के नहीं। लेकिन 6 साल सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने जो तप करके जो ज्ञान प्राप्त किया, जो उन्होंने जो मध्यम जो मार्ग बताया, उस मध्यम मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों को बुद्ध धर्म देने के पीछे का ये मामला था। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म में देखा कि समता, बंधुत्व, न्याय, भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता, ये जो तत्व है, ये तत्व बुद्ध धर्म में ही पाए। अपने आप को सात्विक बहुत बोलते हैं, बनाते नहीं हो तो आपका कितने महिला 2018 से तपोभूमि में बुद्ध जयंती का आयोजन करते आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन यहाँ बहुत अनुयायी है छत्तीसगढ़ के कोने कोने से यहाँ उपस्थित होते हैं। और इस साल विशेषता ये रहा कि यहाँ आज 60 के आसपास करीबन जो चीवर है वो सामने के रूप में धारण किए। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद में 5 परिव्राजक को उन्होंने दीक्षा दिया। फिर उसके बाद में 60 जो श्रेष्ठी जो लोग थे उनको उन्होंने दीक्षा दिया। तो आज जो है 60 श्रेष्ठी तो नहीं बोला जाएंगे, लेकिन 60 जो सामने के तौर पर यहाँ बालक बालिका लोगों ने यहाँ दीक्षा लिया है। मैं तो एक आयोजक के तौर पर हूँ, लेकिन आज पूज्य भदंत नागसेन महाथेरो जी इनके माध्यम से आज दीक्षा हुआ। ये बहुत बड़ा राजनांदगांव जिले में एक बहुत बड़ा बात है कि 5 दिन ही क्यों ना हो, भिक्खु का जीवन यानी भगवान बुद्ध के त्याग और तपस्या को जानने के लिए 60 जो सामने यानी उपासक उपासिकाओं ने चिवर धारण किया। और विशेषता इस तपोभूमि का निर्माण इसलिए किया कि दुख मुक्ति का केंद्र निर्माण हो, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ आकर ध्यान साधना करिए। इस भावना को लेकर एक सेंटर आगे बनाने का ऐसा हमारा विचार है। और उसके लिए क्या हम यहाँ भावना करके रखें कि यहाँ जो आने वाले जो लोग व्यक्ति है उसको सद्बुद्धि प्राप्त हो, उनकी सम्यक भावना सिद्ध हो। ये 2 भावना विशेषता इस जगह में हमने अपने ध्यान और तप के माध्यम से निर्माण कर रहे हैं। यहाँ कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति जब आएगा तो उसको सद्बुद्धि प्राप्त होना चाहिए और उनकी सम्यक भावना सिद्ध होना चाहिए। इस तरीके की भावना करें। और बहुत उपासक उपासिका आते हैं और उन्हीं के माध्यम से सब ये चल रहा है। और बुद्ध धर्म को फैलाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि बुद्ध धर्म मानवता के लिए है, क्योंकि बुद्ध का विचार लोगों के ऊपर में करुणा, दया, मैत्री की बात करते हैं। जितना बुद्ध धर्म फैलेगा उतने ही हमारे बीच में शांति निर्माण होगी, जितना बुद्ध धर्म फैलेगा उतना करुणा निर्माण होगी, जितना बुद्ध धर्म फैलेगा उतनी मैत्री निर्माण होगी। क्योंकि पृथ्वी के शांति के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए, सभी प्राणी के कल्याण के लिए बुद्ध धर्म का फैलना बहुत जरूरी है। क्योंकि बुद्ध के वजह से ये भारत जो है विश्व गुरु बन पाया है और विदेश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस भूमि में, भारत भूमि में कदम रखते हैं। कदम ही नहीं रखते, वो भावना रखते हैं कि वो अपने माथे को यहाँ टिकाया सके। ठीक है।